स्वागत है आपका अपने चैनल पांडे इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। ये मत सोचिएगा कि रोना केवल आपकी कमजोरी को दिखाता है या केवल कमज़ोर लोग ही रोते हैं, बल्कि साइंस के तमाम अध्ययन ये बताते हैं कि रोना हेल्थ में एक खास रोल भी निभाता है। अगर आप रोते हैं तो इसके हेल्थ और मूड के हिसाब से बहुत फ़ायदे भी हैं। क्या है वो फ़ायदे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नीदरलैंड की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च कहती है, एक महीने में महिलाएं औसतन 3 से 5 बार रोती हैं तो पुरुष 1 से 9 बार। रोने को कमजोरी की निशानी माना जाता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि रोना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोने से शरीर और दिमाग दोनों पर पॉजिटिव असर पड़ता है। अक्सर रो लेने में कोई बुराई नहीं होती है। आंसू हमारे दिल और दिमाग का हाल जाहिर करते हैं। वैसे रोने की मुकम्मल परिभाषा 1662 तक थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि रोने का रिश्ता आंसुओं से कैसे बन जाता है। तब डेनिश साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि ये आंसू दरअसल आते कहाँ से हैं। डेनिश ने बताया, हमारी दोनों आँखों के किनारे के ऊपर सिरे पर एक छोटी सी द्रव की थैली होती है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, और आंसुओं का आना वहीं से होता है। लैक्रिमल ग्लैंड आईबाल और आईलिड के बीच में होती है। अगर आंसू बहुत तेज़ी से और ज़्यादा देर तक आते रहें तो ग्लैंड ये दबाव बांट देती है। यही कारण है कि तेज़ी से रोने पर आँखों के साथ साथ नाक भी बहने लगती है। ये भी आंसू ही होते हैं, लेकिन नाक से गुजरने पर म्यूकस के कारण चिपचिपे लगने लगते हैं। आँख से निकलने वाले ये द्रव आँख की सुरक्षा और आँख की अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। आँख पर ऊपरी सतह पर हमेशा द्रव रहना चाहिए। अगर यह सूखी हो जाए तो कई तरह की आँख संबंधी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। तनाव के कारण हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, रोने के कारण वो आंसुओं के साथ बाहर आ जाते हैं। वैसे रोने के समय जो द्रव हमारे आँखों से बाहर आता है उसे लिसोजिम कहते हैं, जिसका मुख्य काम हमेशा आँखों में मॉइस्चर बनाए रखना होता है। 2011 की एक स्टडी कहती है, लिसोजिम में कई एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आँखों को बैक्टीरिया से बचाते हैं। 1985 में बायोकेमिस्ट विलियम फ्रे ने बताया, रोने का उद्देश्य टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालना होता है। रोने से ऑक्सीटोन और इंडोजेनियस ओपाइड्स रिलीज होते हैं। इन्हें फील गुड केमिकल कहा जाता है। ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट और बेहतरीन फील के लिए ज़रूरी होता है। वैसे वैज्ञानिक आंसुओं को कई श्रेणियों में रखते हैं, लेकिन 3 मोटी श्रेणियां मानी जाती हैं। पहली श्रेणी है बेसल। ये नॉन इमोशनल आंसू हैं जो आँखों को सूखा होने से बचाते हैं और इन्हें स्वस्थ रखते हैं। दूसरी श्रेणी में भी नॉन इमोशनल आंसू ही आते हैं जो कि खास गंध पर प्रतिक्रिया स्वरूप में आते हैं, जैसे प्याज काटने या फिनाइल जैसी तेज गंध पर। और तीसरी श्रेणी जो है वो वही है जिस पर कि हमेशा से ही चर्चा होती रही है, जिसे हम क्राइंग आंसू कहते हैं। रोने के फायदे मनोवैज्ञानिक से भी जुड़े हैं। रोने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं, तनाव और दबाव कुछ हद तक खत्म हो जाता है, दर्द कम लगने लगता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप अच्छा फील करते हैं, कुछ राहत महसूस करते हैं। कुछ लोग रोते हैं और कुछ नहीं रोते हैं। कुछ के लिए रोना आसान है, कुछ के लिए कतई नहीं। तो कुल मिलाकर आंसू 2 ही प्रकार के होते हैं। एक अच्छा रोना जो कुछ रोने के बाद आपको बेहतर या हल्का महसूस करा देता है, और दूसरा खराब रोना जो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये थी रोने को लेकर कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के रखें ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।